क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में छिपी एक सीक्रेट ताकत है जो आपके हर मूड, वजन, नींद और एनर्जी को कंट्रोल करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये ताकत, आपके हार्मोन्स अगर बिगड़ गए तो आपका जीवन कितना मुश्किल हो सकता है और उन्हें रिसेट करके आप एक नई जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, आज लिविंग ब्राइट पर हम बात करेंगे द हार्मोन रिसेट किताब की, जो आपके हार्मोन्स को नेचुरली ठीक करने का राज बताती है। अगर आप थकान, वजन बढ़ने या मूड स्विंग से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और हाँ, अगर ये जानकारी पसंद आए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी फायदा उठा सकें। द हार्मोन रिसेट कोई आम हेल्थ बुक नहीं है। ये एक विज्ञान आधारित गाइड है जिसे लिखा गया है ताकि हम अपने बिगड़े हुए हार्मोन्स को नेचुरली रिसेट कर सकें। इसके पीछे की ऑथर खुद एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने देखा कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोगों की सबसे बड़ी लड़ाई उनके हार्मोन्स के साथ है, न कि सिर्फ कैलोरीज या वर्कआउट के साथ। इस किताब की कीएंस इस बात में है कि आपके शरीर में चल रही हर छोटी बड़ी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हार्मोन्स से जुड़ी होती है। मूड, वजन, एक्ने, हेयर फॉल, डाइजेशन, स्लीप, क्रेविंग्स, सब कुछ। और जब यही हार्मोन्स इम्बैलेंस में चले जाते हैं तो इंसान बाहर से हेल्थी दिखते हुए भी अंदर से टूटने लगता है और वह समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इस किताब में बताया गया है कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जब हार्मोन्स बिगड़ते हैं। बिना वजह वेट गेन, बार बार एक्ने और हेयर थिनिंग, थकान जो आराम करने से भी नहीं जाती, नींद खराब होना, डाइजेशन और मूड में इंस्टेबिलिटी। और वहीं दूसरी तरफ एडवांटेजेस क्या मिलते हैं जब आप हार्मोन्स को रिसेट करते हैं। बिना स्टारवेशन के फैट लॉस, स्किन में नेचुरल ग्लो, स्टेबल एनर्जी और फोकस, पीसफुल नींद और पॉजिटिव मूड, और सबसे ज़रूरी एक ऐसा शरीर जिसमें आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इस वीडियो में आपको इसी किताब से ऐसे प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में जोड़ सकते हैं, बिना मेडिसिन, बिना कॉम्प्लिकेटेड डाइट, सिर्फ बॉडी के सिग्नल्स को समझकर। यह है आपका रास्ता अपनी जिंदगी को वापस पाने का, नैसर्गिक रूप से, शक्ति के साथ और स्थायी रूप से। चैप्टर 1, इंसुलिन को रिसेट करें। दी हार्मोन रिसेट किताब का सबसे पहला फोकस है इंसुलिन, जो हमारे शरीर का एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। इंसुलिन का काम है हमारे खाए हुए खाने में से ग्लूकोज, शुगर को एनर्जी में बदलना। लेकिन जब ये हार्मोन बैलेंस से बाहर चला जाता है तब हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी चीजें होने लगती हैं जो हम अक्सर नोटिस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इन सब का रूट कॉज क्या है। इस किताब में क्या बताया गया है इंसुलिन के बारे में? ऑथर ने साफ साफ लिखा है कि आज के समय में सबसे पहला हार्मोन जो बिगड़ता है वह इंसुलिन है, क्योंकि हमारा खाना, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और आदतें सब इंसुलिन को हर दिन डैमेज कर रही हैं। जब आप चीनी खाते हैं, सफेद ब्रेड, पेस्ट्रीज, शुगरी टी, कॉफी या पैकेज स्नैक्स, तो शरीर इंसुलिन रिलीज करता है। शुरुआत में इंसुलिन शुगर को एनर्जी में बदल देता है, लेकिन जब बार बार शुगर आती रहती है तो शरीर इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस एक साइलेंट किलर की तरह शरीर में फैट जमा करता है, एनर्जी को ब्लॉक करता है और आपको अंदर से टायर्ड और हैवी बना देता है। इसकी कीन्स क्यों है? क्योंकि इंसुलिन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, ये आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म की चाबी है। अगर ये चाबी ही जाम हो गई तो आप चाहे जितना भी डाइट करें या वर्कआउट करें, आपकी बॉडी फैट रिलीज नहीं करेगी। इसका असर सिर्फ वेट पर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी स्किन डल हो जाती है, डाइजेशन खराब होता है, मूड स्विंग्स आते हैं और आप अपने आप को डेली रूटीन में असहाय महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं डेली लाइफ की असली प्रॉब्लम की। हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और पहला काम करते हैं एक कप शुगरी चाय पीना। फिर ऑफिस जाते हैं तो बिस्किट, नमकीन या कोल्ड ड्रिंक। शाम को एनर्जी कम लगती है तो फिर से कोई मीठी चीज खाते हैं और रात को कार्ब्स हैवी डिनर। अब सोचिए, दिन भर में आपने शरीर को कितनी बार शुगर का इंजेक्शन दिया। हर बार इंसुलिन रिलीज हुआ और हर बार बॉडी ने फैट स्टोर किया। धीरे धीरे बॉडी का सिस्टम इंसुलिन पर रिस्पांस देना बंद कर देता है और आप महसूस करते हैं, मैं हमेशा थका हुआ क्यों रहता हूँ, मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा, मेरा मूड हमेशा लो क्यों रहता है। रितेश एक 27 साल का लड़का है जो एमएनसी में काम करता है।
सुबह जल्दी उठता है, एनर्जी नहीं होती तो एक्स्ट्रा शुगरी चाय पीता है। ऑफिस में हमेशा काम का प्रेशर रहता है तो बीच बीच में मिठाई, कोल्ड ड्रिंक या कुछ मीठा स्नैक खा लेता है। रात को घर आता है, खाना खाता है और फिर थका हुआ फील करता है। उसे लगता है कि मामू सो है कि वह मेहनत कर रहा है तो थकना नॉर्मल है, पर असल में उसका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो चुका है। वो जिम भी जाता है लेकिन 3 महीने में भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि फैट लॉस का दरवाजा इंसुलिन के हाथ में है और वह दरवाजा अब भी बंद है। इस किताब के अनुसार इंसुलिन को रिसेट कैसे करें? 3 दिन तक चीनी पूरी तरह से बंद कर दें, चाहे वह चाय में हो, स्वीट्स में हो या पैक्ड ड्रिंक्स में। कंप्लीटली एलिमिनेट। हाई फाइबर फूड इंक्लूड करें, जैसे ओट्स, ब्रोकली, स्पिनच, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। फाइबर ब्लड शुगर को स्टेबल करता है और क्रेविंग्स को कम करता है। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लें, जैसे बॉइल्ड एग्स, स्प्राउट्स या दाल बेस्ड ऑप्शंस, ताकि दिन भर की क्रेविंग्स और एनर्जी क्रैश से बचा जा सके। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस भी इंसुलिन को अफेक्ट करता है। हाइड्रेशन बढ़ाएं। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। इंसुलिन रिसेट कोई सजा नहीं है, ये एक राहत है। जब आप शुगर छोड़ते हैं तो आप अपने शरीर को उसका नेचुरल एनर्जी सिस्टम वापस देते हैं। और रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि सिर्फ 3 दिन के शुगर डिटॉक्स से ही क्रेविंग्स 60% तक कम हो जाती है। एनर्जी इंप्रूव होती है और फैट बर्निंग सिस्टम रिएक्टिवेट हो जाता है। अगर आप हमेशा खुद को भारी महसूस करते हैं, बार बार भूख लगती है या बिना कुछ खाए भी वजन बढ़ रहा है, तो ये आपके शरीर का सिग्नल है कि अब इंसुलिन रिसेट का वक्त आ चुका है। ये कोई डाइट नहीं है, ये आपकी बॉडी के साथ एक समझौता है जिससे आप उसे वह रिस्पेक्ट दे सकें जिसकी वह हकदार है। इंसुलिन सेट करो और वापस स्लिम और एक्टिव बनो। दोस्तों, हाँ, अगर ये चैप्टर आपको उपयोगी लगा तो अभी लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इंसुलिन रिसेट ट्राई करेंगे या नहीं। और हाँ, लिविंग ब्राइट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे और हेल्थ टिप्स मिलते रहें। चैप्टर 2, रिसेट कॉर्टिसोल यानी डिस्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस आज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते क्योंकि इसका असर नजर नहीं आता, बल्कि अंदर ही अंदर शरीर को चुपचाप बर्बाद कर रहा होता है। इसका सबसे बड़ा संकेत होता है पेट की चर्बी जो कभी नहीं जाती, नींद जो कभी पूरी नहीं होती, मूड जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और एक कांस्टेंट चिंता जो बिना वजह भी होती है। इसका असली कारण है कॉर्टिसोल, जिसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है। कॉर्टिसोल हमारे शरीर का एक रक्षा कवच है। जब कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कि अचानक सड़क पर गाड़ी सामने आ जाए, तो कॉर्टिसोल एक्टिव होकर हमें अलर्ट करता है, ताकत देता है, फोकस तेज करता है। लेकिन जब ये कॉर्टिसोल हर समय हाई रहने लगे, मतलब आपका दिमाग हर पल खतरे में हूँ सोचता रहे, तो वही रक्षा कवच धीरे धीरे शरीर को नष्ट करने लगता है। सोनाली एक 28 साल की आर्किटेक्ट है। उसका दिन सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात 11 बजे तक कंप्यूटर पर काम चलता है। हर वक्त डेडलाइंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस और ऊपर से इंस्टाग्राम की लाइव कंपैरिजन। वह जिम भी जाती है, डाइट भी करती है, लेकिन पेट की चर्बी कभी नहीं घटती। वह सोचती है कि शायद उसे और कम खाना चाहिए, लेकिन असली वजह है उसका स्ट्रेस लेवल, उसका कॉर्टिसोल लेवल। वो कभी भी रियल रेस्ट नहीं लेती। उसका दिमाग और शरीर हर वक्त एक्टिव मोड में रहता है, जिससे शरीर सोचता है मैं खतरे में हूँ, और एनर्जी को पेट के पास फैट की तरह जमा करने लगता है। कॉर्टिसोल के कांस्टेंट हाई रहने से क्या होता है? 1, बेली फैट बढ़ता है क्योंकि शरीर सोचता है कि संकट है और वह पेट में फैट स्टोर करता है। 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। 3, स्लीप खराब होती है क्योंकि दिमाग रिलैक्स ही नहीं करता। 4, एंजाइटी बढ़ती है, बिना किसी वजह के भी मन बेचैन रहता है। 5, इम्यूनिटी गिरती है और शरीर बीमारियों के लिए आसान टारगेट बन जाता है। कॉर्टिसोल को कैसे शांत करें? अब बात करते हैं उस असली समाधान की जिसे इस किताब में बताया गया है। माइंडफुल ब्रेक्स। हर 2 घंटे में 2 मिनट के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। इससे आपका दिमाग कॉर्टिसोल को सिग्नल देता है कि अब सब ठीक है। फिक्स योर स्लीप। रात को 11 बजे से पहले सोना शुरू करें। मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन और कॉर्टिसोल एक दूसरे के एनिमी होते हैं।
जैसे ही मेलाटोनिन बनता है, कॉर्टिसोल शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप देर तक मोबाइल देखते हैं तो नींद गायब। स्क्रीन डिटॉक्स। रात को सोने से 1 घंटे पहले फोन और लैपटॉप बंद कर दीजिए। चुपचाप बैठिए या हल्का सा म्यूजिक सुनिए। कॉर्टिसोल को सबसे ज्यादा नुकसान ब्लू लाइट से होता है। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट धूप में बैठिए। इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि दिन शुरू हो चुका है, शांत रहो। कॉर्टिसोल नेचुरल रिदम में आ जाएगा। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे स्ट्रेस का प्रभाव कम होता है और कॉर्टिसोल बैलेंस में आता है। द हार्मोन रिसेट हमें सिर्फ वजन घटाने की बातें नहीं बताता, ये हमें समझाता है कि अगर हम अपने हार्मोन्स को रिसेट कर लें तो हमारे शरीर की नेचुरल इंटेलिजेंस फिर से एक्टिव हो जाती है। जब कॉर्टिसोल रिसेट होता है तो ना सिर्फ बेली फैट घटता है बल्कि दिमाग शांत होता है, एनर्जी बढ़ती है, नींद गहरी होती है और जीवन में एक इंटरनल पीस लौटती है। स्ट्रेस को खत्म नहीं करना है, हमें बस उसे समझदारी से हैंडल करना है। कॉर्टिसोल को रिसेट करना यानी शरीर को यह सिग्नल देना कि अब सब ठीक है, तू सेफ है, तू रिलैक्स कर सकता है। अगर आप भी हर वक्त थकान, चिड़चिड़ापन और वजन बढ़ने से परेशान हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ डाइट ना देखें बल्कि हार्मोनल रिसेट की तरफ ध्यान दें। अरे वाह, क्या बात है! अगर आप भी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो इस टिप को ट्राई कीजिए और रिजल्ट्स शेयर कीजिए कमेंट्स में। और लिविंग ब्राइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप और भी ऐसे सीक्रेट्स जान सकें। चैप्टर 3, ईस्ट्रोजन को रिसेट करें। प्राकृतिक रूप से अपने ईस्ट्रोजन को डिटॉक्स करें। दी हार्मोन रिसेट एक ऐसी किताब है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे हुए हार्मोनल इम्बैलेंस को पहचानने, समझने और रिसेट करने के प्रैक्टिकल तरीके बताती है। खासकर उन हार्मोन्स पर फोकस करती है जो हमारे वजन, मूड, त्वचा, नींद और एनर्जी को सीधा प्रभावित करते हैं। यह किताब बताती है कि क्यों कई लोग सब कुछ सही करने के बाद भी वजन नहीं घटा पाते, हर वक्त थकान महसूस करते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं। इसका जवाब सीधा है, हार्मोन का गड़बड़ाना। इस चैप्टर की कीएंस क्या है? इस चैप्टर में बात होती है एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की, जो पुरुष और महिलाओं दोनों के शरीर में होता है, लेकिन महिलाओं के शरीर में इसका ज्यादा असर होता है। अगर ईस्ट्रोजन सही मात्रा में रहे तो शरीर में एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनी रहती है। लेकिन अगर यह ज्यादा हो जाए, जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, तो शरीर धीरे धीरे थकने लगता है, वजन बढ़ता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं और कई बार डाइजेशन की दिक्कत भी आती है। हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है? जब ईस्ट्रोजन का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाता है तब कुछ परेशानियां धीरे धीरे नजर आने लगती हैं। पेट में सूजन, ब्लोटिंग, बार बार मूड बदलना, जांग और हिप्स के आसपास फैट जमा होना, थकावट और चिड़चिड़ापन, अनियमित पीरियड्स महिलाओं में। इस इनबैलेंस का बड़ा कारण है हमारा खाना और लाइफस्टाइल। आजकल के प्रोसेस्ड मीट, प्लास्टिक पैकेज्ड खाना, हार्मोनल इंजेक्शन वाले दूध और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शरीर में ईस्ट्रोजन को बिगाड़ते हैं। कल्पना कीजिए, एक लड़की है, नाम है आरोही। आरोही हर सुबह सोकर उठती है, लेकिन उसे लगता है जैसे उसने ठीक से नींद ली ही नहीं। ऑफिस में बैठकर काम करते हुए उसका पेट अक्सर फूला रहता है और हर महीने उसे भारी पीरियड्स और तेज मूड स्विंग्स झेलने पड़ते हैं। आरोही जिम भी जाती है, खाना भी थोड़ा हेल्थी खाती है, फिर भी उसे लगता है कि वजन थाई और हिप्स में बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल आरोही का सामना हो रहा था ईस्ट्रोजन डोमिनेंस से, लेकिन उसे पता ही नहीं था। उसकी डाइट में रोज पैकेज स्नैक्स, प्लास्टिक बोतल का पानी और डेयरी प्रोडक्ट्स का हाई यूज था। यही उसके शरीर में हार्मोनल टॉक्सिन बनाकर ईस्ट्रोजन को बिगाड़ रहे थे। कैसे करें ईस्ट्रोजन को डिटॉक्स? हार्मोन रिसेट किताब के मुताबिक आप अपने ईस्ट्रोजन को नेचुरली डिटॉक्स कर सकते हैं, कुछ आसान लेकिन पावरफुल बदलाव से। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स शामिल करें, जैसे ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कैबेज और केल। यह लिवर को ईस्ट्रोजन डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर से बचें। खाना और पानी हमेशा ग्लास या स्टील में रखें। प्रोसेस्ड मीट और हार्मोनल डेयरी को हटा दें, खासकर वो मीट जो पैकेजिंग में लंबे समय तक रखा गया हो। केमिकल हैवी कॉस्मेटिक्स से दूरी बनाएं। पैराबेन्स और फ्थालेट्स जैसे इंग्रेडिएंट्स ईस्ट्रोजन डिसरप्ट करते हैं।
इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि कभी-कभी आपकी थकान, मोटापा या मूड स्विंग्स का कारण आपका खाना या लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि आपके हार्मोन्स होते हैं, खासकर ईस्ट्रोजन, जो चुपचाप आपके शरीर को अंदर से डैमेज कर रहा होता है। हार्मोन रिसेट सिर्फ ईस्ट्रोजन डिटॉक्स की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि अगर आप अपने खाने, ब्रीथिंग, मूवमेंट और स्ट्रेस को डेली थोड़ा सुधार लें, तो आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे रिसेट हो सकता है। हर हार्मोन का एक रोल है और जब वह सही से काम करने लगता है, तो आपकी एनर्जी, मूड, मेटाबॉलिज्म और इवन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तक बदल जाता है। अगर आप बार बार बिना कारण थकान महसूस करते हैं, डाइजेशन की दिक्कत रहती है या अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन का सामना कर रहे हैं, तो शायद ये समय है अपने ईस्ट्रोजन को रिसेट करने का। और इस किताब की मदद से आप ये बिल्कुल नेचुरली और सेफली कर सकते हैं। वाह, कितना अमेजिंग है ना। अगर आप भी ईस्ट्रोजन से जुड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लिविंग ब्राइट पर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। चौथा चैप्टर, लेप्टिन को रिसेट करें, अपने फुलनेस सिग्नल को सुधारें। ये किताब क्या सिखाती है? द हार्मोन रिसेट किताब में बताया गया है कि हमारी बॉडी का वजन बढ़ना, बार बार भूख लगना, नींद का डिस्टर्ब होना, यह सब सिर्फ खाने पीने की गलतियों से नहीं होता, बल्कि हमारे हार्मोन्स के गड़बड़ होने से होता है। इस चैप्टर में बात होगी लेप्टिन नाम के हार्मोन की, जो हमारे शरीर को ये सिग्नल देता है कि अब पेट भर चुका है, अब खाना बंद कर दो। इसकी कीन्स क्या है? अगर लेप्टिन का सिग्नल सही से नहीं पहुंचा, तो इंसान को भूख लगती रहती है, क्रेविंग्स बंद नहीं होती और दिमाग को यह महसूस ही नहीं होता कि पेट भर गया है। नतीजा, लगातार ओवर ईटिंग और बिना कुछ समझे वजन बढ़ता जाता है। लेप्टिन सिर्फ खाना रोकने का काम नहीं करता, यह मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग से भी जुड़ा होता है। अगर ये रिसेट हो जाए, तो आप बिना भूखे रहे अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या नुकसान होता है? लेप्टिन रेजिस्टेंस का मतलब है आपकी बॉडी लेप्टिन को प्रोड्यूस तो कर रही है, लेकिन दिमाग तक उसका सिग्नल नहीं जा रहा, और जब दिमाग को नहीं पता कि पेट भर चुका है, तो आप बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। खासकर रात को वजन बढ़ता है, रात की क्रेविंग बढ़ जाती है, नींद का साइकिल डिस्टर्ब होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और यह सब मिलकर आपकी एनर्जी, मूड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। संदीप एक 30 साल का ऑफिस वर्कर है। उसका काम लैपटॉप पर 8 से 10 घंटे बैठकर करना होता है। दिन भर में वह इतना थक जाता है कि रात को लेट नाइट स्नैक्स उसकी आदत बन चुकी है। चाय के साथ बिस्किट, चिप्स, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक, और फिर नींद भी सही नहीं आती। सुबह उठते ही उसे फिर भूख लगती है, लेकिन उसे लगता है कि यह सब उसके कमजोर विल पावर की वजह से है। लेकिन असल में उसकी समस्या थी लेप्टिन रेजिस्टेंस। उसकी बॉडी उसे बता रही थी कि पेट भर चुका है, लेकिन सिग्नल उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रहा था। लेप्टिन को नेचुरली रिसेट कैसे करें? लेप्टिन को रिसेट करने के लिए लाइफस्टाइल में छोटे लेकिन पावरफुल चेंजेस जरूरी हैं। रात को खाना जल्दी खाएं, 8 बजे से पहले। इससे बॉडी को डाइजेशन और फैट बर्निंग का समय मिलता है। ओमेगा 3 फूड्स शामिल करें, जैसे अलसी, अखरोट, मछली। यह इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और लेप्टिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। स्लीप साइकिल फिक्स करें, कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद। नींद की कमी लेप्टिन को डायरेक्टली डिस्टर्ब करती है। प्रोसेस्ड स्नैक्स कम करें, जंक फूड लेप्टिन सिग्नलिंग को ब्लॉक करता है। द हार्मोन रिसेट किताब यह बताती है कि जब तक हम अपने हार्मोन्स को रिसेट नहीं करेंगे, तब तक हम लाख डाइट्स और एक्सरसाइज भी कर लें, लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेप्टिन जैसे छोटे दिखने वाले हार्मोन्स एक्चुअली बॉडी के पूरे फैट कंट्रोल सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। यह किताब दिखाती है कि सेल्फ कंट्रोल से ज्यादा जरूरी है हार्मोन कंट्रोल। अंत में समझो ये बात, अगर आप खुद को बार बार खाते हुए पाते हैं, रात के बाद के लालच से परेशान हैं और लगता है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि दोष आपकी विल पावर का नहीं, आपके हार्मोन्स का है। लेप्टिन को रिसेट करके आप अपने हंगर सिग्नल को दोबारा सही कर सकते हैं और एक नेचुरल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। दोस्तों, लेप्टिन रिसेट करके देखिए, आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लिविंग ब्राइट को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। चैप्टर 5, ग्रेलिन को रिसेट करें, भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को नियंत्रण में रखें।
द हार्मोन रिसेट सिर्फ यह नहीं बताती कि क्या खाना है और क्या नहीं, बल्कि यह समझाती है कि आपका शरीर कब भूख महसूस करता है, क्यों करता है और असली भूख और आदतन भूख में फर्क क्या है। इस चैप्टर में चर्चा है एक बेहद खास हार्मोन की, जिसका नाम है ग्रेलिन, जिसे कहते हैं हंगर हार्मोन। ग्रेलिन वो हार्मोन जो आपके दिमाग को भूख का सिग्नल देता है। हर बार जब आप कहते हैं मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, या फिर आप हर 2-3 घंटे में भूखे हो जाते हैं, तो ये आपकी इच्छा नहीं, ये ग्रेलिन की चाल होती है। ग्रेलिन आपके पेट में बनता है और ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है अब खाने का समय है। ये हार्मोन तब तक एक्टिव रहता है जब तक पेट में कुछ ना चला जाए, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ग्रेलिन असंतुलन में आ जाता है। समस्या क्या है? आजकल की लाइफस्टाइल में हम रात को देर तक जागते हैं, नींद पूरी नहीं करते, सुबह नाश्ता स्किप करते हैं और दिन भर फास्ट फूड, चिप्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स खाते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ग्रेलिन का लेवल हर समय हाई रहने लगता है और हमें हर घंटे भूख लगती है, चाहे पेट भरा ही क्यों ना हो। इसे कहते हैं ग्रेलिन इम्बैलेंस। इसके क्या नुकसान होते हैं? इमोशनल ईटिंग। जब भी आप बोर, सैड या स्ट्रेस्ड होते हैं, आप कुछ ना कुछ खाने लगते हैं। क्रेविंग्स हर 2-3 घंटे में, चाहे आपने अच्छा खासा खाना खाया हो, दिमाग फिर भी कुछ खाने को कहता है। ओवर ईटिंग और वेट गेन, क्योंकि आप भूख नहीं बल्कि ग्रेलिन के सिग्नल के गुलाम बन चुके होते हैं। आदित्य एक 21 साल का स्टूडेंट है। वह पढ़ाई करता है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। हर 1 से 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहता है, कभी बिस्किट, कभी नमकीन, कभी मैगी। उसे लगता है कि शायद ये उसकी हैबिट है या वह वीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी नींद पूरी नहीं होती। रात को 1-2 बजे तक फोन चलाना, सुबह देर से उठना और का नाश्ता स्किप करना, ये सारी चीजें उसकी बॉडी में ग्रेलिन को बढ़ा रही थी, जिससे दिमाग बार बार सिग्नल भेजता था भूख लगी है, जबकि असल में यह फेक हंगर थी। ग्रेलिन को बैलेंस कैसे करें? द हार्मोन रिसेट किताब बताती है कि ग्रेलिन को कंट्रोल करना बहुत आसान है अगर आप कुछ छोटे बदलाव करें। नींद को ठीक करें। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद पुअर स्लीप ग्रेलिन को सीधे सीधे बढ़ा देता है। सुबह प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करें, जैसे बॉइल्ड एग्स, दाल स्प्राउट्स, मूंग दाल चीला या प्रोटीन स्मूथी। ये ग्रेलिन को शांत कर देता है और दिन भर भूख कंट्रोल में रहती है। फास्ट फूड और शुगरी स्नैक्स कम करें। यह ग्रेलिन को बार बार स्पाइक करते हैं, जिससे फिर क्रेविंग आती है। हर बार खाने से पहले 1 गिलास पानी पिए। कई बार हमें भूख नहीं बल्कि प्यास लगती है, पर ग्रेलिन उसे भी भूख समझ लेता है। द हार्मोन रिसेट हमें सिखाती है कि भूख सिर्फ पेट की आवाज नहीं होती, ये हार्मोन की भाषा होती है। जब ग्रेलिन बढ़ता है, आप सोचते हैं कि आपको खाने का मन कर रहा है, लेकिन असल में आपका शरीर मिसगाइडेड सिग्नल दे रहा होता है। किताब कहती है जब आप अपनी नींद को ठीक करते हैं और सुबह अपने शरीर को सही पोषण देते हैं, तो भूख का आपके मन पर से नियंत्रण खत्म होने लगता है। अगर आप भी हर वक्त खाने की सोच में रहते हैं, पढ़ाई या काम में फोकस नहीं कर पाते, या समझ नहीं आता कि बार बार क्रेविंग्स क्यों आ रही हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है ग्रेलिन को रिसेट करने का। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका हार्मोन है। इसे समझिए, इसे संतुलन में लाइए और अपने शरीर को वापस उसके सही रिदम में लाइए। अद्भुत टिप्स है ना? अगर आप ग्रेलिन रिसेट ट्राई करेंगे तो कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। लिविंग ब्राइट को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ज्यादा हेल्थ सीक्रेट्स के लिए। चैप्टर 6, थायराइड को रिसेट करें। ऊर्जा देने वाले हार्मोन को ठीक करें। थायराइड आखिर होता क्या है? थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो आपकी गर्दन के सामने होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। यह आपके पूरे शरीर की एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, बालों की ग्रोथ, स्किन और वजन तक को कंट्रोल करती है। थायराइड 2 तरह के हार्मोन्स बनाती है, T3 और T4। ये हार्मोन्स आपके सेल्स को बताते हैं कि कितना काम करना है, यानी आपकी बॉडी की स्पीड और एनर्जी लेवल इन्हीं से तय होती है। समस्या कब होती है? जब आपका थायराइड धीमा हो जाता है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तब शरीर का पूरा सिस्टम धीमा चलने लगता है। लेकिन खास बात यह है कि यह बीमारी चुपचाप बढ़ती है, बिना कोई तेज सिम्टम्स दिखाए। लक्षण क्या होते हैं? हर वक्त थकान रहना, चाहे आप कुछ खास काम ना करें। बिना खाए पिए भी वजन बढ़ता जाना, बालों का झड़ना या पतला होना, हाथ पैर ठंडे रहना, बात बात पर मूड खराब होना,
या डिप्रेशन जैसा महसूस होना, महिलाओं में पीरियड्स का बिगड़ना, इन लक्षणों को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं या कहते हैं थोड़ा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, जबकि अंदर अंदर थायराइड सिग्नल दे रहा होता है कि उसे रिसेट करने की जरूरत है। थायराइड खराब क्यों होता है? स्ट्रेस। जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन थायराइड को धीमा कर देता है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, खासकर आयोडीन और सेलेनियम की कमी, पुअर गट हेल्थ, खासकर ग्लूटेन का ज्यादा इंटेक थायराइड फंक्शन को बिगाड़ सकता है। लो सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी की कमी थायराइड को सपोर्ट नहीं कर पाती। प्रियंका नाम की एक लड़की थी जो रोज ऑफिस जाती थी। वह अक्सर कहती, मुझे बहुत थकान रहती है, बाल भी बहुत गिर रहे हैं, ठंड बहुत लगती है, सब कुछ सुस्त लगता है। वह जिम भी गई, डाइट भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसने थायराइड टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट बॉर्डरलाइन थी, मतलब नॉर्मल के अंदर, लेकिन सिम्टम्स चालू थे। फिर उसने सिंपल 3 स्टेप्स ली। आयोडीन रिच नमक और सेलेनियम रिच नट्स जैसे सनफ्लावर सीड्स लेना शुरू किया। 3 दिन के लिए ग्लूटेन बंद किया और हर सुबह 15 मिनट सनलाइट में बैठी। सिर्फ 10 दिन में उसके एनर्जी लेवल्स में नोटिसेबल फर्क आया और बाल गिरना भी कम हो गया। थायराइड रिसेट करने के प्रैक्टिकल टिप्स: ग्लूटेन फ्री रहिए, 3 से 7 दिन मैदा, ब्रेड, बिस्किट्स, नूडल्स को रोकिए। आयोडीन और सेलेनियम बढ़ाइए, जैसे नेचुरल सॉल्ट, मूंगफली, अंडा, सनफ्लावर सीड्स। स्ट्रेस कम कीजिए, डीप ब्रीथिंग, वॉकिंग, जर्नलिंग, सनलाइट लीजिए। रोज सुबह 15 मिनट तक। विटामिन डी थायराइड के लिए जरूरी है। ओवरथिंकिंग कम कीजिए, मेंटल पीएस थायराइड के लिए सबसे बड़ी दवा है। थायराइड एक साइलेंट हार्मोन है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक वह धीरे धीरे आपको थकाता रहेगा, बाल गिराएगा और वजन बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपने उसे समझ लिया और नेचुरल तरीकों से रिसेट करना शुरू किया तो बिना दवाइयों के भी आपकी बॉडी दोबारा एनर्जेटिक और बैलेंस्ड बन सकती है। क्योंकि एनर्जी कोई बाहर से नहीं आती, वो अंदर से पैदा होती है जब हार्मोन्स ठीक हो। वाह, थायराइड रिसेट की ये टिप्स लाइफ चेंजिंग है। अगर आप भी ट्राई करेंगे तो कमेंट्स में शेयर कीजिए और लिविंग ब्राइट को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। चैप्टर 7, टेस्टोस्टेरोन को रिसेट करें, ताकत और जोश वापस लाएं। टेस्टोस्टेरोन क्या है और इसका क्या रोल है? टेस्टोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के शरीर में पाया जाता है। यह हार्मोन हमारी शारीरिक ताकत, ऊर्जा, स्टैमिना, मोटिवेशन और यहाँ तक कि हमारे मूड और मेंटल क्लैरिटी को भी कंट्रोल करता है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही होता है तब हम खुद को मजबूत और फुर्तीला महसूस करते हैं। मानसिक रूप से ताजगी और फोकस बना रहता है। दिन भर ऊर्जावान और सक्रिय रहते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के लिए उत्साहित होते हैं। क्या होता है जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है? जब हमारा टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है तब हम थकावट महसूस करने लगते हैं। बिना वजह शरीर कमजोर लगने लगता है। छोटे छोटे काम करने का मन नहीं करता। किसी भी चीज में रुचि कम हो जाती है। मानसिक रूप से भी डिप्रेस या अनमोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर में ताकत कम हो जाती है। स्टैमिना कम होने से रोजमर्रा के काम भी भारी लगने लगते हैं। यह सब धीरे धीरे होने वाले बदलाव होते हैं और लोग अक्सर इसे उम्र बढ़ने या स्ट्रेस की वजह समझ लेते हैं, जबकि असल कारण हार्मोन की कमी होती है। टेस्टोस्टेरोन कम क्यों होता है? शुगर और प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन, यह शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और हार्मोन निर्माण को रोकते हैं। शराब पीना, शराब हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित करता है और टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी, जब शरीर कम एक्टिव रहता है तो हार्मोन लेवल गिरने लगते हैं। लंबे समय तक तनाव और नींद की कमी, यह भी हार्मोनल असंतुलन का कारण बनते हैं। अर्जुन 28 साल का युवक है जो ऑफिस में काम करता है। पिछले कुछ महीनों से उसे काम में मन नहीं लग रहा था। वह अक्सर थका थका महसूस करता था और कोई भी काम करने का उत्साह नहीं होता था। शारीरिक तौर पर भी उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई थी और उसकी ऊर्जा कम हो गई थी। अर्जुन सोचता था कि यह सब उसकी कमजोरी या आलस की वजह से हो रहा है, लेकिन असल में उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर चुका था। उसकी गलत खान पान की आदतें, जैसे शुगर और शराब का ज्यादा सेवन और कम सक्रियता की वजह से उसका हार्मोन असंतुलित हो गया था। जब अर्जुन ने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किए, जैसे कि 7 दिनों तक शराब और मीठा बंद किया, HIIT वर्कआउट्स शुरू किए और जिंक युक्त आहार लेना शुरू किया,
तो उसकी ताकत, ऊर्जा और मोटिवेशन धीरे धीरे वापस आने लगे। कैसे करें टेस्टोस्टेरॉन को रिसेट? 7 दिन के लिए शराब और शुगर से दूरी बनाएं। यह शरीर के हार्मोन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। HIIT वर्कआउट्स करें। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग 20 से 30 मिनट तेज धीमी एक्सरसाइज के जरिए हार्मोन का संतुलन सुधरता है। जिंक रिच फूड्स लें। कद्दू के बीज, अखरोट, चना, अंडा और दही जैसे खाद्य पदार्थ टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने में मदद करते हैं। अच्छी नींद लें। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हार्मोन के उत्पादन के लिए जरूरी है। तनाव कम करें। ध्यान, योग या आराम के तरीकों से मानसिक शांति बनाएं। टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ मर्दों की ताकत नहीं है, बल्कि यह पुरुष और महिला दोनों के लिए जरूरी हार्मोन है जो आपकी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और जीवन के प्रति जोश को नियंत्रित करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी ताकत, ऊर्जा और मोटिवेशन कम हो रही है, तो इसका कारण आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस और हार्मोन की स्थिति हो सकती है। आपकी ताकत और ड्राइव आपकी विल पावर से ज्यादा आपके हार्मोन से जुड़ी होती है। जब आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे सुधार करते हैं, सही खान-पान, व्यायाम और आराम, तो आपका हार्मोन आपको फिर से ऊर्जा और जोश से भर देता है। याद रखें, ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अपने हार्मोन को संतुलित रखिए और अपनी जिंदगी फिर से चलाइए। हार्मोन्स हमारे शरीर के सबसे बड़े राजदार होते हैं। जब यह सही संतुलन में होते हैं, तो हम स्वस्थ, ऊर्जा से भरपूर और खुशहाल रहते हैं। लेकिन अगर यह गड़बड़ हो जाए, तो थकान, वजन बढ़ना, तनाव, भूख की समस्या और कई दूसरी परेशानियां हमारे साथ रहने लगती हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने शरीर के खास हार्मोन्स इंसुलिन, कॉर्टिजोल, ईस्ट्रोजन, लेप्टिन, ग्रेलिन, थायराइड और टेस्टोस्टेरोन को समझकर, सही आदतें अपनाकर और छोटे छोटे बदलाव करके फिर से बैलेंस कर सकते हैं। ये बदलाव न सिर्फ हमारे शरीर को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारी सोच, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता को भी पूरी तरह बदल देते हैं। अगर आप अपने जीवन में स्वस्थ बदलाव लाना चाहते हैं और अपनी बॉडी के साथ सच्चा मेलजोल बनाना चाहते हैं, तो हार्मोन को समझना और उन्हें रिसेट करना सबसे पहला कदम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी महत्वपूर्ण और आसान हेल्थ टिप्स लाती रहूं